हेलो प्यारे बच्चों, नमो नमः। आज हम सभी कक्षा छठवीं की संस्कृत विषय की दीपकम पाठ पुस्तक का अष्टमय पाठ है बुद्धि सर्वार्थ साधिका का प्रश्न अभ्यास सीखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। बुद्धि सर्वार्थ साधिका। वयम अभ्यासम कुर्मः। हम सभी अभ्यास करते हैं। प्रश्न 1। पाठस आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। पाठ के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। क सरोवरस् तीरे सुकोमल भूमौ बिलेश के निवसन्ति। सरोवर के तट पर सुकोमल भूमि के बिल में कौन रहते हैं? कौन रहते हैं? उत्तरम शस्का। ख केषां परिभ्रमणेन शस्का क्षतविक्षता मृता च भवन्ति। केषां मीन्स किसके, परिभ्रमणेन घूमने से खरगोश घायल और मृत होते हैं। तो उत्तरम गजानाम हाथियों के। ग शशक राजा कस्य समीपम गच्छति। खरगोशों का राजा किसके पास जाता है? तो उत्तरम गजराजस्य। घ की स्वमतम प्रकाशयन्ति। कौन अपने मत को प्रकट करता है, कहता है? तो उत्तरम शस्का, खरगोशों ने। ङ कह चंद्रम नमति। कौन चंद्रमा को नमस्कार करता है, प्रणाम करता है? तो उत्तरम गजराज, हाथियों का राजा। च के सुखेन तिष्ठन्ति। कौन सुखपूर्वक रहते हैं? तो उत्तरम शस्का, खरगोश। इस तरह से आप एक पद में उत्तर देंगे। प्रश्न 2। पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखन्तु। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखो। क चंद्र कदा प्रसन्न भवति। चंद्रमा कब प्रसन्न होता है? उत्तरम यदा शस्का जीवन्ति तदा एव चंद्र प्रसन्न भवति। जब खरगोश जीवित होते हैं तभी चंद्रमा प्रसन्न होता है। इस तरह से इसका उत्तर होगा। ख सायंकाले केषां सभा भवति। संध्या के समय किसका सभा होता है? उत्तरम सायंकाले शस्कानां सभा भवति। शाम के समय खरगोशों का सभा होता है। ग शस्का किमर्थम उपायम चिंतयन्ति। खरगोश किस लिए उपाय सोचते हैं? तो उत्तरम शस्का स्वरक्षार्थम उपायम चिंतयन्ति। खरगोश अपनी रक्षा के लिए उपाय सोचते हैं। घ चंद्र केन नामना प्रसिद्ध अस्ति। चंद्रमा किस नाम से प्रसिद्ध है? उत्तरम चंद्र शशांक इति नामना प्रसिद्ध अस्ति। चंद्रमा शशांक नाम से प्रसिद्ध है। आम चंद्रस्य दर्शनाय आमाम अधुना एव सरोवरम प्रति चलावे इति कह कथयति। हाँ, चंद्रमा के दर्शन के लिए हम दोनों इस समय सरोवर के तरफ चलते हैं। यह कौन कहता है? तो उत्तरम आम चंद्रस्य दर्शनाय आमाम अधुना एव सरोवरम प्रति चलावे इति शस्कः कथयति। यह खरगोश कहता है। प्रश्न 3। पाठस आधारेण पट्टिकात क्रियापरानि चित्वा वाक्यानि पूरयन्तु। पाठ के आधार पर पट्टिका से क्रियापद को चुनकर वाक्य को पूर्ति करो। पट्टिका में शब्द हैं निवसन्ति मीन्स रहते हैं, चिंतयन्ति मीन्स सोचते हैं, भवति मीन्स होते हैं, कथयत मीन्स कहते हैं, तिष्ठत मीन्स स्थित। क किम चंद्र सरोवरे। तो इन पट्टिका में से कौन सा शब्द सही पड़ेगा? तो चलिए देखते हैं। तिष्ठति। क्या चंद्रमा सरोवर में स्थित है? सर्वे शस्का उपायम चिंत्यति।
सभी खरगोश उपाय सोचते हैं। ग सायंकाले सस्का नाम सभा किंबत भवती। संध्या के समय खरगोशों का सभा होता है। सस्का सरोवरस तीरे निवसन्ति। खरगोश सरोवर के तट पर रहते हैं। स गजराजम कथयति। वह गजराज को कहता है। इस तरह से इसे आप करेंगे। प्रश्न 4 उदाहरणानुसारम निम्नलिखितानां पदानां वचनम पुरुषम च लिखत। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित पदों के वचन पुरुष लिखो। जैसे पदम, पुरुष, वचनम। ये 3 कॉलम दिए गए हैं। यहाँ पर पद हैं, इसमें पुरुष लिखना है, इसमें वचन लिखना है। यथा चिंतयति प्रथम पुरुष एक वचन। तिष्ठन्ति आपको इसका पुरुष कौन सा है और वचन क्या है इसको लिखना है। तो देखते हैं। तिष्ठन्ति प्रथम पुरुष है बहुवचनम। जीवन्ति प्रथम पुरुष है बहुवचनम। पठति पठते पठन्ति की तरह से। अब नमति प्रथम पुरुष है एक वचनम, पठति की तरह से। कथयति प्रथम पुरुष है एक वचनम, गच्छति प्रथम पुरुष है एक वचनम। तो इस तरह आप इसे लिखेंगे। आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए। पठति पठते पठन्ति, पठसि पठथ पठत, पठामि पठाव पठामे। चित्र आधारेण पंचवाक्यानि लिखन्तु। चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखने हैं। तो चित्र देख रहे हैं, इससे आपको 5 वाक्य बनाने हैं। ध्यान रहे आप वाक्य जो है बहुत ही सरल आसान बनाएंगे। जैसे उत्तरम क एतत् चित्रम उपवनस्य अस्ति। यह चित्र बगीचे का है। ख एष वृक्ष सेव फलस्य अस्ति। यह पेड़ सेव फल का है। यह पेड़ सेव का है। ग वृक्षस्य अधः सेव फलानि सन्ति। वृक्ष के नीचे सेव फल हैं। तो दिख रहा है सेव के फल। घ तत्र सर्वे प्रसन्ना भवन्ति। वहाँ पर सभी प्रसन्न हैं। तो दिख रहे हैं प्रसन्न। सेव फलस्य वर्णः रक्तः अस्ति। दिख रहा है रक्तः वर्णः। सेव के फल का रंग क्या है? लाल है। च सेव फलम वृक्षात् पतति। सेव का फल वृक्ष से गिरता है। तो इस तरह से आप इसका उत्तर देंगे। प्रश्न 7 अधोलिखितानां पर्यायपदानां मेलनं कृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। नीचे लिखे पर्यायवाची पदों को मिलाते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ध्यान देना है। ऐसे प्रश्नों का आप उत्तर देते समय सबसे पहले दूसरे जो कॉलम में लिखा हुआ है इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। जलाशय, शशांक, जनता, चरण, हस्ती। इसका अर्थ भी जान लेंगे। इसके बाद यहाँ मिलाया हुआ है गज का हस्ती से और यहाँ लिख दिया गज हस्ती। इस तरह आप इसका मिलान करेंगे। पदम चरण और इसके बाद यहाँ लिखेंगे पदम चरण। यहाँ चंद्र का मिलान करेंगे। क्या है? शशांक है। इसका पर्यायवाची शब्द है। और इसे यहाँ लिखेंगे चंद्र शशांक। नाम भी इस पाठ में ही आया था शशांक। सरोवर मिलान करेंगे जलाशय। इसके बाद यहाँ लिखेंगे सरोवर जलाशय। प्रजा जनता, यहाँ लिखेंगे प्रजा जनता। इस तरह से आप मिलान करते हुए लिखेंगे। प्रश्न 1
कार्यारंभात् कार्य परिसमाप्ते काल वर्तमान काल उच्यते। अर्थात कार्य आरंभ से लेकर कार्य समाप्त तक के काल को वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान कालस्य कृते लट लकार है भवति। वर्तमान काल के लिए लट लकार होता है। प्रश्न 3, लकारेषु त्रयः पुरुषा प्रथम मध्यम उत्तम एवं च त्रीणि वचनानि एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम भवन्ति। और 3 वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। इस तरह से इसे आप पहले ही सीखे हैं। कब सीखा गया था? ब्रिज कोर्स के समय। और पाठ पढ़ते वक्त भी सीखे थे। कार्य आरंभ से लेकर कार्य समाप्ति तक के काल को वर्तमान काल कहते हैं। अब वर्तमान काल के लिए लट लकार का प्रयोग होता है। लकार में 3 पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष एवं च 3 वचनानि, और 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। इसे आप अच्छी तरह से सीख लेंगे। पठति पठते पठंत, पठसी पठते पठत, पठामी पठावे पठामे। उत्तम पुरुष का प्रयोग हमेशा बोलने वाला यानी अस्मत् के लिए प्रयोग होता है, अहम आवाम वयम। मध्यम पुरुष का प्रयोग हमेशा युष्मत्, सुनने वाला, त्वम इवाम यूयम। प्रथम पुरुष का प्रयोग अन्य के लिए, जिसके बारे में बात कही जा रही हो। अर्थात अस्मत् युष्मत् को छोड़कर सभी का प्रयोग प्रथम पुरुष के साथ होता है। लट लकारस्य क्रियापदे अधोलिखितानि चिन्हानि भवन्ति। लट लकार के क्रियापद में नीचे लिखे चिन्ह होते हैं। पुरुष है, एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथम पुरुष है ती तह अन्ति, मध्यम पुरुषम सी थ। उत्तम पुरुष है मी व मैं। इसको जोड़ते कैसे हैं? इन प्रत्यय को जोड़ दिए, पठधातु के साथ जोड़ रहे हैं। जैसे प्रथम पुरुष है पठती, पठ में ती जोड़ दिए, पठतः, पठ में तह जोड़ दिए, अंति पठंती। इसी तरह से पठ में सी जोड़ दिए, पठसी, थ जोड़ दिए, पठथ, थ जोड़ दिए, पठत, मी जोड़ दिए, पठामी, वह जोड़ दिए, पठावै, मैं जोड़ दिए, पठामै हुआ। तो इसे आप ध्यान से देख लेंगे। ती त अंति, सी थ, मी व मैं, ये मूल धातुओं के साथ जोड़ देते हैं। पठती पठते पठंती, पठसी पठथ पठत, पठामी पठावै पठामै। इस तरह यह हो जाता है। धन्यवाद। आज बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।